Good morning, dear children. How are you? I hope you are all fine. I am Renu ma'am. Today I am going to teach you EVS of Standard 1, Chapter 7, which is Air and Water. Air is all around us. We cannot see air, but we can feel it when it moves. हवा हमारे चारों ओर है ना. एयर, वी कैन नॉट सी एयर, हम लोग हवा को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम लोग इसे महसूस कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. Wind that blows gently is called a breeze. A very strongly blowing wind is called a storm. जब बहुत तेज हवा विंड चलती है, बहुत स्ट्रांगली, तो हम इज कॉल्ड ए स्टॉर्म, उससे हम लोग हिंदी में आंधी कहते हैं. Take a piece of paper and fold it to make a fan. Use the fan. Do you feel the air? आप एक पेपर लेंगे, पेपर का पीस, पेपर का टुकड़ा, और उसे फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे और उससे फैन बनाएंगे. अब आप उस फैन का यूज करेंगे तो आप फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हवा आ रही है उस फैन से. बट आप उसे हवा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं. एयर एक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है जगह लेती है, स्पेस लेती है. टेक ए बैलून, ब्लो एयर इनटू इट. व्हाट हैपेंड? इट बिकम बिग. डू यू नो व्हाई इट बिकम बिग? बिकॉज द एयर एक्यूपाइज स्पेस. अब आप एक एम्प्टी बैलून लेंगे, उसमें एयर को फिल करेंगे. अब आप देखेंगे कि जो एम्प्टी बैलून तो छोटा था, लेकिन जब एयर को एम्प्टी बैलून में फिल करेंगे, भरेंगे, तो बैलून जो है वो बड़ा हो गया, बिग हो गया. तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एयर स्पेस लेता है, अब एयर जो है जगह लेती है. एयर हैज़ वेट. एयर में भार होता है. टेक 2 बैलून्स, फिल एयर इन वन ऑफ द बैलून, हैंग बोथ द बैलून्स ऑन 2 ends ऑफ ए स्टिक. हैंग द स्टिक फ्रॉम द सेंटर विथ ए थ्रेड. You will see that the end of the stick, which has balloon filled with air, goes down. This shows that air has weight. आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं. आप एक स्टिक लेंगे, 2 बैलून्स लेंगे, 1 बैलून्स में एयर फिल करेंगे और 1 बैलून को एम्प्टी रखेंगे. अब आप एक साइड, एक स्टिक के एक सिरे में भरा हुआ बैलून को बांध देंगे और दूसरे सिरे पे जो खाली बैलून है उसको बांधेंगे. स्टिक के सेंटर में एक थ्रेड बांधेंगे और उस थ्रेड को आप अपने हाथ से हैंग करेंगे. अब आप देखेंगे कि जो एयर भरा हुआ जो बैलून है वो डाउन हो गया है, वो झुक गया है, और जो एम्प्टी बैलून है वो ऊपर की ओर उठ गया है. तो आप इट शोज एयर हैज़ वेट. इससे हम कह सकते हैं कि एयर में भार होती है, इसमें वेट होती है. वी नीड एयर. हम लोगों को हवा की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए एयर की नीड होती है. वी ब्रीथ
इन एयर थ्रू आवर नोज। हम लोग जो है सांस लेते हैं अपने नोज के द्वारा। प्लांट टेक इन एयर थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर लिप्स। प्लांट जो है अपने लिप्स से थ्रो करता है, उसके लिप्स में टाइनी छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसके द्वारा प्लांट जो है ब्रीथ करता है, सांस लेता है। दीज होल्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीफ है, लीफ में छोटे छोटे होल्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उस छिद्र को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। और प्लांट उसी स्टोमाटा से, उसी छिद्र से, टाइनी होल से थ्रो करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है। प्लांट अपनी पत्तियों से सांस लेता है और पत्तियां में क्या होता है, छिद्र होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, उसके द्वारा प्लांट जो है ब्रीथ करता है, सांस लेता है। और उस छिद्र को, उस होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है अपने गिल्स के द्वारा, अपने गलफरी के द्वारा सांस लेती है, ब्रीथ करती है। मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इन सभी के लिए, इन सभी को एयर की नीड होती है, आवश्यकता होती है। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, सभी को एयर की नीड होती है, ज़रूरत होती है। एयर इज फिल्ड इन बॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स। एयर को बॉल्स में फिल किया जाता है, टायर में फिल किया जाता है और बैलून्स में फिल किया जाता है। एयर हेल्प्स इन लाइटिंग ए फायर टू कीप इट बर्निंग। एयर जो है लाइट को जलाने में हेल्प करता है। अगर एयर नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगा और जला हुआ लाइट भी बुझ जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक कैंडल लेंगे, उसे जलाएंगे और आप 2 कैंडल लेंगे, एक कैंडल को जलाएंगे और जलता हुआ एक कैंडल छोड़ देंगे और दूसरे कैंडल को, जो जल रहा हो कैंडल, उसमें एक ग्लास का, कांच का ग्लास लेंगे और उसे ढक देंगे। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो कैंडल है वो बुझ गया, क्योंकि वहाँ एयर नहीं था तो कैंडल बुझ गया। और एक कैंडल जलेगा क्योंकि उसके आसपास में, उसके चारों ओर एयर है, तो वो कैंडल जलेगा। और जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढक दिया था वो कैंडल बुझ जाएगा, क्योंकि उस कैंडल तक एयर, ग्लास की वजह से एयर नहीं गया, तो वो कैंडल बुझ गया। नाउ कम टू पेज नंबर 34. नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. हम लोग वाटर के बिना नहीं रह सकते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर. एनिमल्स और प्लांट्स को भी वाटर की आवश्यकता होती है. वी यूज़ वाटर इन मेनी वेज. हम लोग पानी का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं. ड्रिंक के लिए, कुक फूड के लिए, बाथ के लिए, वॉश क्लॉथ्स के लिए, पुट आवर फायर के लिए, क्लीन आवर होम के लिए, घरों की सफाई के लिए. एनिमल्स नीड वाटर फॉर लिविंग, बाथिंग एंड ड्रिंकिंग. एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है, उसके लिव करने के लिए, जीने के लिए. एनिमल्स को पानी की आवश्यकता होती है, बाथिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए. प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. प्लांट जो है वो भी पानी के बिना नहीं रह सकता है. दे नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड. वो अपने फूड को, खाना को वाटर के द्वारा ही प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. सोर्सेज ऑफ वाटर. आप चिल्ड्रेन, वाटर
आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं कि वाटर का सोर्सेस क्या है, पानी आखिर आता कहाँ से है। रेन इज द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पे पानी का मेन सोर्स है रेन, बारिश की पानी। रेन वाटर दैट fall on the ground gets collected in water bodies like pond, streams, lakes, river, seas and ocean. This water is called the surface water. Some rainwater seeps into the ground and gets collected over there. This is called underground water. बारिश की पानी जो है वो कुछ पॉन्ड में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में एंड ओशियन में जाते हैं, उसे हम लोग सरफेस वाटर बोलते हैं। और बारिश की पानी जो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं उसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर। एट होम वी गेट वाटर थ्रू टैप्स। हम लोग पानी को पाते हैं अपने घरों में टैप से, नल से। टैप वाटर कैन बी क्लीन्ड बाय बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग। अब टैप के पानी को हम लोग क्लीन करते हैं बॉईल करके, उसको गर्म करके, या फिर उसे हम लोग फिल्टर करके उसको फिल्टरिंग करते हैं या पानी को क्लीन करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर should be stored in clean, closed containers. We should always drink clean water. Drinking dirty water can cause many diseases. हम लोग को ड्रिंकिंग वाटर को हमेशा क्लोज, बंद कंटेनर में रखना चाहिए। अगर हम लोग गंदा पानी, डर्टी वाटर को ड्रिंक करेंगे तो हम लोग बहुत सारे बहुत सारे डिजीज का, बीमारियों का कारण बनेंगे। थैंक यू चिल्ड्रेन, आई होप you understand nicely lesson 7 air and water. Thank you. You will read this lesson 2 times.